जय हिंद। वेलकम टू यू न्यू डायमंड में आपका स्वागत है। मैं विक्रम कुमार। आज जो है क्लास 10th की केमिस्ट्री सब्जेक्ट से है, चैप्टर संख्या 1 है, चैप्टर 1 है और वीडियोज होंगे, पार्ट 3 होंगे, पार्ट 3 होंगे। अब इसके आगे चलता हूँ। क्वेश्चन में 1 नंबर इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में बताया था। उसमें जो है उसमें दिया हुआ था, एक में दिया हुआ था संयोजन अभिक्रियाएं ना। अब दूसरा में आगे कौन, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। तो मैं अपघटन छोड़ दिया हूँ, वियोजन अभिक्रियाएं लिख दिया हूँ। ठीक है, तो मैं चलूँ अब वियोजन अपघटन किसे कहते हैं ये जान लूँ। तो मैं इसका पूरा डेफिनेशन लिख चुका हूँ। वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक, मतलब वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक बड़े अणु के टूटने से 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिसके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इसका कहना हुआ जो एक बड़ा अणु होता है वो टूटता है, तब क्या होता है, जब बड़ा अणु टूटेगा ना, यौगिक बड़े अणु के टूटने से क्या होता है, 2 या 2 से अधिक का निर्माण हो जाता है ना, सरल यौगिक बनते हैं। तो जिसके गुण क्या होता है, उसका जो पहला जो गुण था, मूल गुण जो था, उससे क्या होगा, डिफरेंट होगा, भिन्न होगा, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एक जैसा नहीं रहेंगे। तो इसलिए अब मैं चलता हूँ, इसमें चलने की प्रक्रिया में आता हूँ, वियोजन अभिक्रिया में। तो वह अभिक्रिया वाला जितना भी हो गया ये सब समझ गए। अब इसमें से मैं 3 उदाहरण लिया हूँ, ये कैसे कैसे होता है। एक लिया हूँ कौन, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। दूसरा लिया हूँ पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन और तीसरा लिया हूँ फेरस सल्फेट का अपघटन। ये तीनों का प्रक्रिया मैं करूँगा, ऑप्शन ए से चलना में। ठीक है, फिर आगे भी है, ये सब देखा जाएगा। लेकिन अब ये बता दूं, संयोजन अभिक्रिया में पढ़ाया हूँ उससे विपरीत होगा ये कौन, वियोजन अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है। यौगिक के वियोजन के फलस्वरूप बने नए पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, तत्व भी हो सकते हैं या यौगिक भी हो सकते हैं, कोई भी दोनों में से कौन हो सकता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन के बारे में बोल दूं, कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन जो होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म कर देंगे, क्या करेंगे, गर्म करने पर क्या होगा, वो अपघटित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। जब अपघटित हो जाएगा ना, तो कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। क्या देता है, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब जैसे मैं कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिख लूँ, सूत्र लिख लूँ, क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। अब अभिक्रिया का चिन्ह दूँ। अब इसका जब मैं गर्म किया, हीट दिया ना, तो ये क्या हो गया, कैल्शियम अलग हो गया, कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। देख लो यहाँ CaO प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड अलग दिख रहा है ना, तो यही हुआ। और यहाँ जो आपका चिन्ह, इस चिन्ह को क्या करते हैं, गैस को जब उड़ाते हैं ना, उत्सर्जन इसको कहते हैं ना। मैं पीछे वीडियो में बताया था कि उत्सर्जन अपघटन जो हुआ ये हुआ। ठीक है, क्लियर। अब मैं चलूँगा दूसरा में, इसको समझ गए ना, CaCO3 को तोड़े तो O2 था, तो यहाँ O3 पूरा है ना, O3 है यहाँ, एक यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ 2 गो, तो 3 गो ऑक्सीजन हो गया, 2 कार्बन यहाँ आन गया, कैल्शियम 1, ठीक है, और 1 कार्बन यहाँ जो था ये यहाँ आ गया। ठीक है, क्लियर। अब इसका काम हो गया। अब है पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। तो पोटेशियम क्लोरेट को जब हम गर्म करेंगे, हीट देंगे उस पर, क्या देंगे, हीट जब देंगे तो ये क्या होगा, अपघटित होगी। क्या होगी, अपघटित होगी। जब अपघटित होगा ना, तो पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस निकालता है। क्या निकालता है, ऑक्सीजन गैस निकालता है। अब जो है तो यहाँ क्या लिख दूँ, 2KClO3, क्या लिखूँगा, KClO3। अभिक्रिया का चिन्ह दूँ तो पोटेशियम क्लोराइड एक साथ कर दूँ, 2KCl और प्लस में 3O2
SiO2, इसका भी गैस क्या होगा, प्रवाहित होगा इधर। अब देखो मैं पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन जब किया तो क्या हो गया, पोटेशियम क्लोराइड या ऑक्सीजन क्या होता है, अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अर्थात ये गैस का जो चिन्ह दिए उत्सर्जन का चिन्ह दिए, इसको मैं लिख दूँ, इसको उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जित किया है, उत्सर्जित किया है, उत्सर्जित किया है। क्लियर, ये क्या किया है, उत्सर्जित किया है। अब समझ गए, ये अभिक्रिया अभिकारक और प्रतिफल दोनों का शो कर दिया। अब है फेरस सल्फेट के बारे में। फेरस सल्फेट का सूत्र मैंने यहाँ लिखना भूल गया हूँ, लेकिन वहाँ बुक में दिया हुआ है FeSO4 × 7H2O। क्या कर दिया है, FeSO4 × 7H2O क्या दे दिया है, 7H2O। ये अपघटन इससे करवाना है तो अब क्या कहता है, एक क्वथन नली ले लीजिए। क्या लेना है, एक क्वथन नली। नली को देख रहे हैं ना आप लोग, बुक में भी देख सकते हैं, और अगर जो आपके पास बुक है आगे में तो आप समझ के सुन के पढ़ के दिमाग में लगा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी परख नली बनाऊंगा नहीं क्योंकि जगह नहीं है। तो एक क्वथन नली लेना है। क्या लेना है, क्वथन नली लेना है। उसमें क्या करना है, हरा रंग का, क्या करना है, हरा रंग का जो है फेरस सल्फेट के रवे लेकर, मतलब रवा लेके उसका बर्नर की सहायता से, बर्नर उसका होता है, लॉक होता है, उस बर्नर की सहायता से क्या करना है, गर्म करना। तो नीचे में बर्नर जला दिया जाएगा, उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा, फेरस सल्फेट का रवा जल जो होगा वाष्प में बदलना शुरू होगा। क्या हो जाएगा, वाष्पित होने लगेगा। अब वाष्पित होकर वो क्या करेगा, निकल जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, और उसके कारण क्या होता है, सल्फेट का हरा रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। क्या होता है, धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। अब बाद में क्या कहता है, आर्द्र या फिर मतलब अनार्द्र जो होता है FeSO4 फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट में जाते हुए FeSO4 वो अपघटित होकर कैसा रंग बना लेता है, हरा रंग बदल के कैसा रंग बनाता है, भूरा रंग बनाता है। कैसा रंग बनाता है, भूरा रंग बना देता है। अब वो क्या करता है, जब भूरा रंग बनाता है तथा सल्फर जो है ना डाइऑक्साइड अलग एवं सल्फर ट्राई ऑक्साइड अलग हो जाता है, अब वो गैस प्राप्त होती है हमें। क्लियर, तो मैं लिखूं, पहले क्या लिख दूं, FeSO4 × 7H2O। यहाँ मैं लिख दूं FeSO4 क्या कहते हैं, इसको फेरस सल्फेट कहते हैं, × 7H2O। अब जब अभिक्रिया करेंगे तो ये तो दोनों इंटू में है ना, एक साथ है। अगर जो यहाँ कुछ नहीं दिया है तो ये क्या हुआ, एक साथ है, जैसे ये एक साथ। क्लियर है, यहाँ सस्पेंस नहीं रखना है, यहाँ जैसे एक साथ है उसी तरह यह भी एक साथ है। अब इसको मैं अलग किया तो क्या करें, एक प्लस आएगा ना, तो क्या आएगा, इसी में यही सेम लिख के बीच में प्लस डाल दीजिए। FeSO4 प्लस क्या है 7H2O, 7H2O। मैंने क्या कहा, जब इसको मैं गर्म करूंगा ना, क्या करूंगा, गर्म करूंगा, तो ये जब अपघटित होंगे तो क्या होंगे, फेरस सल्फेट जो होता है, क्या होता है, फेरस सल्फेट जो होता है, फेरस सल्फेट जो होता है अभिक्रिया के बाद क्या होता है, एक जो है क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, मतलब 2 गो ऑक्सीजन सल्फर के साथ, आयोग होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन के साथ 3 गो। तो यहाँ मैं लिख दूँ Fe2O3 लिखूँ, Fe2O3 प्लस, अब देखो S क्या हो गया, 4 गो है तो 2 गो SO2। अब क्या हो गया, SO2 एक हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड के लिए क्या होगा, SO3। क्या हो जाएगा, SO3। और ये जब जलता है ना, जलता है, इसका जो जलने के बाद होता है ना, इसका सल्फर जैसा गंध उत्पन्न होता है। क्या होता है, एक गंध इसका जो होता है उत्पन्न होता है। अब एक है क्वेश्चन में है कि मैं इसी में कह रहा है कि ऊष्मीय अपघटन क्या है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दिया हूँ, क्या कह रहा है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या है। क्लियर है। अब देखिए, तो वे अपघटन, मतलब ये जो अपघटन हुआ है फेरस सल्फेट के साथ, उष्मा के साथ, इसको क्या किया है कि ये अपघटन जो है अभिक्रिया उष्मा के प्रभाव से बनाया जाता है। क्या होता है, उष्मा के प्रभाव से कराई जाती है ना। और जब इसका
उष्मा से क्या करते हैं, जब कराया जाता है तो ये उष्मासन कराया जाता है। इसमें से जो अपघटन हुआ उसी को क्या कहेंगे, उष्मीय अपघटन कहते हैं। वही हुआ उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वैद्युत अपघटन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ये मुझे ध्यान देना है कि वैद्युत मतलब क्या हुआ, विद्युत ना, और उसी को करेंगे तो वह है वह अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाह, जैसे बल्ब जल रहा है, करंट चल रहा है, तो जब करंट देते हैं तब न चलता है, तो क्या होता है, धारा प्रवाहित होना शुरू होता है। क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित शुरू होता है, मतलब करंट जाना आना शुरू हो जाता है नहीं, यही वह विद्युत प्रवाह। तो क्या कहेंगे, वह अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाह के कारण होती है उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे, जिसके विद्युत प्रवाह के कारण होगा उसको क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर है। अब मैं इसका 3 उदाहरण दिया हूँ, कैसा कैसा होगा इसका इक्वेशन लेकर, समीकरण लेकर मैं समझा दूँ क्या क्या दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए, द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन, क्या कह रहा है, द्रवित सोडियम क्लोराइड का जो है NaCl का जो है ना वैद्युत अपघटन कैसे होगा, सो आप समझिए। मैं अब इसको मौखिक में बोल दूं, द्रवित सोडियम क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, कहते कौन सी, विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे तब क्या होगा, सोडियम क्लोराइड अपघटित हो जाता है। सोडियम क्लोराइड क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। इसमें सोडियम धातु कैथोड पर, और सोडियम जब हटेगा तो बचेगा कौन सी, क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है एनोड पर मुक्त होती है। ये ध्यान देना, ये समझने की बात है। जब NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड NaCl होता है फॉर्मूला, NaCl को इस पर क्या करेंगे, विद्युत प्रभाव करेंगे। क्या करेंगे, विद्युत प्रभाव करेंगे। क्या करेंगे, विद्युत प्रवाह करेंगे, तब क्या होगा, सोडियम अलग और क्लोरीन अलग हो जाएंगे। तो 2 सोडियम इसमें है तो 2Na लिखना भी पड़ेगा हमको, 2Na प्लस Cl2। इसको मैं कहूँगा कैथोड पर ये हुआ मुक्त। क्या, किस पर हुआ, कैथोड पर मुक्त हुआ। और ये किस पर हुआ, एनोड पर हुआ। किस पर हुआ, एनोड पर हुआ। किस पर हुआ, एनोड पर मुक्त हुआ। क्लियर। अब देख रहे हैं, जब इस पर विद्युत धारा डाले हैं तो क्या हुआ, सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। ये सोडियम प्लस में आ गया और क्लोरीन क्या है, माइनस में, एनोड में। दूसरा है द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन। क्या कह रहा है, द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड का वैद्युत अपघटन। इसके बारे में मैं जान लूँ। जब द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड से होकर जब विद्युत धारा देंगे, क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, ये अपघटित हो जाएगी। क्या होगा, ये अपघटित होता है और एल्युमिनियम धातु जो होता है अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैस क्या होता है, अलग हो जाता है। तो मैं क्या लिखूँगा फॉर्मूला, और ये कौन सी, एल्युमिनियम पर कैथोड, एल्युमिनियम पर कैथोड और ऑक्सीजन गैस पर एनोड मुक्त होता है। फिर से समझ लीजिए, जब द्रवित एल्युमिनियम पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एल्युमिनियम कैथोड पर और कौन सी, ऑक्सीजन एनोड पर क्या होगा, मुक्त होंगे। क्या होंगे, मुक्त होंगे। अब यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिए 2। हाँ, ये जो था ना द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन देख लूँ तो क्या कह रहा है, 2L2O3। क्या कह रहा है, 2L2O3। और इस पर क्या करना है, विद्युत प्रवाहित करना है। क्या करना है, विद्युत प्रवाह करेंगे तो क्या होगा, एल्युमिनियम जो क्या होंगे, अलग होंगे और ऑक्सीजन अलग होंगे। तो क्या होंगे, कितना एल्युमिनियम है, देखो 2 2 4, तो यहाँ 4Al लिख लूँ प्लस ऑक्सीजन कितना है जी 3 और 2 6 हो गया। तो क्या लिखूँ, 3O2 ऑक्साइड भी बन जाएंगे ना। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या दिख रहा है तुमको, ये कैथोड पर आ गए। क्या आ गया, कैथोड पर, और ये एनोड पर मुक्त हो गए। क्लियर।
अब आगे चलना है। जल का वैद्युत अपघटन क्या है? जल का वैद्युत अपघटन क्रिया कैसे होंगे वो सुन लें, पहले समझ लें, उसके बाद लिखूंगा। कह रहा है जल से होकर जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, क्या करेंगे? जब जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित जब करेंगे तब क्या होगा? H2 और O2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होंगे? प्रदान होंगे। क्या होंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रदान होंगे। तो फिर हाइड्रोजन किस पर हो जाएगा? कैथोड पर, और ऑक्सीजन किस पर आ जाएंगे? एनोड पर, मुक्त हो जाएंगे। तो मैं लिखूं, जल का सूत्र लिखूं H2O, तो 2H2O बुक से चलता हूं। यहाँ धारा प्रवाहित कीजिए, विद्युत धारा, ठीक है, या विद्युत प्रवाह कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विद्युत धारा जब प्रवाहित किए तो क्या हुआ? ये H2 अलग हो गए ना, तो 2H2 प्लस O2 प्लस O2, तो ये क्या हुआ? कैथोड हो गए। क्या हो गए? कैथोड पर, ये किस पर हो रहा है? एनोड पर, एनोड पर मुक्त हो रहे हैं। क्लियर हो गए? अब आगे नंबर में चल रहा हूँ, एकल विस्थापन अभिक्रियाएं। एकल विस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक, क्या कर रहा है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को, परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा, मतलब एक दूसरा परमाणु से क्या कर दिया जाता है? विस्थापित कर देता है, अलग कर दिया जाता है। वह क्या कहलाता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसका मैंने 3 उदाहरण लिया हूँ, 3 टाइप्स। एक में लिया हूँ धातुओं का, धातुओं का अधिक क्रियाशील धातु का, एक में लिया हुआ धातु का, और एक में लिया है किसका? अम्लों का, ठीक है। ये तीनों पर मैं चलूँगा, समझ रहे हैं? तो पहला है किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन। अब हम जान रहे हैं कि कोई भी कमज़ोर आदमी रहेगा, तुमसे लड़ेगा, और कोई अधिक शक्तिशाली आदमी रहेगा, जीतेगा कौन? अधिक शक्तिशाली वाला। अधिक शक्तिशाली वाला जीतेगा तो क्या करेगा? जहाँ जाएगा तो कमज़ोर का क्या करेगा? हट, भगा देता है कि नहीं भगा देता? तो उसी तरह से मैं ये ध्यान में रखते हुए चलूँगा। तो क्या कर रहा है? जब कोई लोहा जानते हो, लोहा कील होता है ना, लोहा की कांटी ले लो और उसमें क्या करो? कॉपर सल्फेट के जलिया विलयन में ना डाल दो। क्या करना है? कॉपर सल्फेट के जलिया विलयन में डाल दो, तब क्या होगा? लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगा। लोहा क्या करेगा? कॉपर सल्फेट से क्या करेगा? कॉपर को अलग कर देगा। तो भाग यहाँ सब दूसरा में जाओ, क्या करेगा? फिर से चलो, क्या कर रहा है? लोहा का चूर्ण लेना है, तो लोहा क्या होता है? Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है। अभिक्रिया करिए तो क्या होगा? FeSO4 सट जाएगा। FeSO4 क्या हो जाएगा? सट जाएगा। अब भगा किसको देगा? Cu को भगा देगा। किसको भगा देगा? Cu को भगा देगा। आखिर ये क्या किया? अब कमज़ोर इसमें कौन हो गया? कॉपर ना। तो यहाँ हम हिंदी में मतलब लिख सकता हूँ, लोहा कॉपर की अपेक्षा क्या है? अधिक क्रियाशील है। लोहा कॉपर की अपेक्षा क्या है? अधिक क्रियाशील है। इसीलिए उसको इसके साथ में था ना, इसके साथ में मतलब कॉपर सल्फेट के साथ में क्या किया? उसको भगा दिया। चल भागे, उसको किसको? कॉपर को अलग कर दिया। अब दूसरा में क्या कर रहा है? दूसरा का मैं अब कह रहा है, सॉरी ये तो अति वाला में लिख दिए और धातु वाला में लिखना था हमको जी। चलिए यहाँ लिखना था Fe प्लस CuSO4 ना, CuSO4 और अभिक्रिया चिन्ह दिए तो Fe इसके साथ हो गया SO4 के साथ, और प्लस कॉपर को क्या कर दिया? भगा दिया। दूसरा इसमें और एक दिया ऑप्शन कि जब कॉपर के प्लेट को अगर सिल्वर नाइट्रेट के जलिया विलयन में डाला जाता है तब सिल्वर कॉपर द्वारा क्या होता है? विस्थापित होता है। अब कौन अलग हो रहा है? सिल्वर मतलब चांदी Ag क्या हो गया? अलग हो रहा है। तो किसके साथ में था? पहले नाइट्रेट के साथ में था सिल्वर, लेकिन जब अलग हो गया तो अपने अलग हो गया और कॉपर के साथ में उसको किसको कर दिया? नाइट्रेट को कर दिया। किससे कर दिया? तो लिखो कॉपर के साथ कॉपर और प्लस AgNO3 था, पहले
किसके साथ था? AgNO3, तो 2AgNO3। अब जब अभिक्रिया का चिन्ह दे देंगे तब क्या हो गया? कॉपर को किसको अलग करना है? सिल्वर को अलग कर देगा ना। तो सिल्वर अलग हो रहा है तो क्या लिखेंगे हम? CuNO3। क्या लिखेंगे? CuNO3। क्या लिखेंगे? CuNO3 का होल ट्वाइस करेंगे, NO3 का होल ट्वाइस। क्यों ट्वाइस करेंगे कि ये 2 था ना, 3 दूना 6 NO है ना, इसलिए। प्लस कौन अलग हो रहा है? Ag कितना है जी? 2 है, तो 2Ag लिख दो बाहर। क्लियर? 2Ag। अब इसमें कौन अधिक क्रियाशील है? कॉपर जो है सिल्वर से अधिक शक्तिशाली है। कौन है? कॉपर यहाँ जो है क्या करता है? अधिक शक्तिशाली है। यहाँ देखो कॉपर कमजोर था लोहा के पास में ना, लेकिन चांदी सिल्वर के पास में क्या हो गया? अधिक शक्तिशाली हो गया। क्या हो गया? अधिक शक्तिशाली हो गया। अब चलता हूँ दूसरा नंबर में चलता हूँ। कम क्रियाशील अधातु का उसको यौगिक से विस्थापन करना है। किससे करना है? यौगिक से करना है। तो गौर से समझिएगा, जब सोडियम, एक उदाहरण लेता हूँ, एक सोडियम ब्रोमाइड लेना है और ब्रोमाइड को क्या करना है? विलयन में क्या करना है? क्लोरीन गैस में प्रवाहित करना है। क्या करना है? क्लोरीन गैस उसको क्या करना है? प्रवाहित करने पर क्या करना पर क्या होगा? करने पर क्या होगा? सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम ब्रोमाइड को अलग किए, क्लोरीन से प्रवाहित किए तो सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन बनाया अलग अलग। ठीक है। और विलयन में जो ब्रोमीन जो उत्पन्न हुआ ना, उस जो उत्पन्न हुआ उसके कारण क्या हुआ? विलयन का रंग कैसा हो गया? भूरा हो गया। अब किसी को घर से बाहर कर दोगे तो कलर तो उड़बे न करेगा, कुछ तो उदास हो ही न जाएगा। तो समझ जाना ये हुआ। तो क्या लिखे? सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला 2NaBr। क्लियर? अब प्लस क्लोरीन देना है इसमें, तो प्लस Cl दे देना, Cl2 देना, क्लोरीन देना। अब अभिक्रिया का चिन्ह दूँ तब क्या होगा? अब कहा है सोडियम क्लोराइड एक साथ हो गया ना, अब ब्रोमीन का अलग छोड़ दिया, तो यहाँ 2Na है तो 2NaCl भी दूग है तो Cl दे दो, प्लस में ब्रोमाइड दे दो, प्लस Br क्या हो गया? दूग है, दूग दे दो। क्लियर हो गया? इसमें कौन अधिक क्रियाशील हुआ? यहाँ जो है सोडियम जो है ब्रोमीन से अधिक क्रियाशील है ना। क्लियर? मतलब अधातु में ये क्या हुआ? अधिक क्रियाशील हो गया। अब दूसरा योग लेता हूँ, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड कैसे लिखेंगे? Ki करके। ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड विलयन में क्लोरीन गैस फिर प्रवाहित किए। क्या कर दिए? क्लोरीन गैस उस पर चढ़ा दिए, दे दिए। तो क्या हुआ? वो पोटेशियम क्लोराइड एवं आयोडीन अलग अलग बनाया। क्या बनाया? पोटेशियम क्लोराइड अलग बना लिया और आयोडीन अलग बना लिया। पहले था किसके साथ? पोटेशियम के साथ था आयोडीन, और जब वो गैस प्रवाहित किए क्लोरीन तो ककरा साथ में सट गया? क्लोरीन के साथ में सट गया। कौन? पोटेशियम। उसको आयोडीन को क्या कर दिया? भगा दिया। अब क्या कहा? तो इसके बाद क्या हो गया? सो उसका रंग क्या हो जाएगा? जब उसका उत्पन्न जो हुआ ना आयोडीन, उत्पन्न जो गैस हुआ आयोडीन जो उत्पन्न हुआ वो क्या कौन रंग बना दिया जानते हो? उसमें भूरा बनाया था, इसमें क्या बना दिया? बैगनी बना दिया। क्या बना दिया? बैगनी बना दिया था। चलो अब क्या था इसका? पोटेशियम का, पोटेशियम आयोडाइड लिखना है ना। पोटेशियम आयोडाइड कैसे होता है? 2Ki। अब इसमें क्या देना है? क्लोरीन लेना है। तो क्लोरीन दिए Cl2। अब क्रिया के चिन्ह देंगे तब क्या कहे? किसके साथ कौन गया है? पोटेशियम जो है क्लोरीन के साथ घुस गया ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2KCl। 2KCl अब प्लस, अब भागा कौन? आयोडीन, तो I2 लिख दो, I2 आयोडीन 2। क्लियर? यहाँ समझ में आ गई? अब C नंबर देख लूँ। कह रहा है क्रियाशील धातुओं द्वारा। अब अम्ल में अम्ल से जो है, अब अम्ल में जो था हाइड्रोजन उसको क्या कर दिया? निकाल कर भगा दिया। क्या कर दिया? निकाल कर भगा दिया। अब कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल लिया मैंने, क्या कर दिया? एक सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन में जिंक का एक टुकड़ा डाल दिया। क्या डाल दिया? जिंक का एक टुकड़ा दे दिया। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। H2SO4
4, तो उसमें क्या डाल दिया, जिंक के वो टुकड़ा डाल दिया, और उसको जब विलियन सल्फेट में क्या होगा, जब डाल दिया ना तो हाइड्रोजन गैस निकला। क्या निकला? हाइड्रोजन गैस निकला, और बाकी जो बचल था वो सब वहीं रह गया। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पहले, Zn प्लस, मतलब क्या था, सल्फ्यूरिक न था, सल्फ्यूरिक अम्ल था, तो H2SO4। अब अभिक्रिया करूँ, मैं जान रहा हूँ कि अभी क्या कहा है, तुरंत कहा है गैस निकलेगा, तो गैस निकलेगा ZnSO4 एक साथ होगा। तो क्या लिखूँ, ZnSO4 एक साथ, अब प्लस में क्या हो जाएगा, H2 अकेले था तो H2 अकेले हो गया, ये गैस प्रवाहित हुआ, उत्पन्न हो गया, इसलिए मैं इसका चिन्ह दूँ उत्सर्जन का। क्लियर, बात समझ में आ गई? अब एक बात ये कह रहा है, इसमें एक और पॉइंटेड बात दिया है कि कह रहा है इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, जिंक धातु जो है ना, जिंक धातु जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा फास्फोरिक अम्ल, कौन सी, फास्फोरिक अम्ल जो H2PO4 होगा, H2PO4, इसमें और किसमें, एसिटिक अम्ल जो CH3COOH होगा, CH3COOH, ये सब में क्या कर सकता है, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगा। मतलब इस पर जब सब फार्मूला पर लगाएंगे, जैसे H2SO4 पर बनाए, H2PO4 पर बनाएंगे, तो क्या होगा, हाइड्रोजन को निकाल के भगा देगा बाहर। क्लियर, बन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर में ही है हम लोग, और उसका जो है बहुत ही अधिक उपयोगी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 9 को लिखाए थे हम, संयोजन अभिक्रिया ना, वियोजन अभिक्रिया, इस प्रकार कई 9 लिखाए हुए हैं। तो उसमें 5वां जो है, 4 तक मैं पीछे देख लिया हूँ, 5वां जो है उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या कर रहा है 5वां में, उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 यौगिक, क्या कर रहा है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करते हैं, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। इस प्रकार इसे देखो, यहाँ हम लिख सकते हैं XY प्लस AB। अब क्या कर दिया, ये अभिक्रिया करने के बाद X के साथ B दे दिया, X के साथ क्या दे दिया, B दे दिया, Y के साथ क्या दे दिया, A दे दिया, मतलब AY कर दिया। समझ में आ रहा है ना, X B कर दिया, AY दे दिया। एक बात ये ध्यान दो, X जो है धनायन है और Y जो है क्या है, ऋणायन है। यहाँ A धनायन है, A क्या है, धनायन है, B क्या है, ऋणात्मक है, ऋणायन है। समझ में आ रही ना। अब कह रहा हूँ कुछ उदाहरण ले लेता हूँ, फर्स्ट एक उदाहरण ले लेता हूँ, पहले बोल देता हूँ, समझा दूँ तो आपको समझ में आने में अच्छा रहेगा। सिल्वर नाइट्रेट लीजिए, क्या लेना है, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा, AgNO3। तो सिल्वर नाइट्रेट लीजिए, उसका विलयन में जो है ना सोडियम क्लोराइड का विलयन दे दीजिए, NaCl का। क्या देना है, NaCl का विलयन डाल दीजिए। और जब डालिएगा ना तो क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड अलग होगा ना, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। सिल्वर क्लोराइड सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त करता है। मैं अवक्षेप वाला में बताया था तीर के निशान नीचे की ओर, और उत्सर्जन वाला में बताया था मैं तीर के निशान ऊपर की ओर। तो मैं अब जब बनाऊंगा तो क्या लेना है हमको, पहले सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में क्या देना है, सोडियम क्लोराइड देना है। तो देखो NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट NO3 अभिक्रिया चिन्ह दे दिया। अब क्या दे दिया, AgNO3 है ना। हाँ, अब क्या करना है, इसका काम उसको देना है, उसका काम उसको देना है। अब देखो Ag के साथ क्या देना है हमको, क्लोराइड देना। क्या देना है, क्लोराइड देना। तो Ag क्लोराइड के एक साथ कर दो, AgCl। अब छेप को चिन्ह दे दो, प्लस में क्या दोगे, NaNO3 सभी की संख्या भी समान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान दो, Na धनायन है, Cl क्या है, ऋणायन है, Ag क्या है, धनायन है, NO3 क्या है, ऋणायन है। सब पलटी कर लिया है ना, नहीं पलटी किया है। अब देखो Ag जब सिल्वर था प्लस था तो Cl को लिया ना माइनस वाला, हाँ,
और उसके बाद Na+ में था तो किसको लिया माइनस बनाकर इनाइन बनाकर NO3 के लिया। मतलब ये क्या कर दिया, जब कभी देखते होगा क्या, कभी वैसे जगह पर जाते होगा कि उसका सामान वो ले लेता है, कभी उसका सामान वो ले लेता है, फेर बदल कर लेता है ना। कभी कभी साइकिल ही तो उसका उस दोस्त का वो ले लेगा और उस दोस्त वाला वो ले लेता है, होता है ना। तो वही फेर बदल कर लेता है ये। और ये लिख भी दिया आदान प्रदान करना, क्लियर है। अब देखना अगला चलूँ, अगला क्या है 2 नंबर में एक और ले लेता हूँ। ऐसे तो मैं इसमें ऑप्शन में 5 को लिया हूँ तो 5 को ले लेता हूँ। चलो अब कह रहा है जब बेरियम क्लोराइड, क्या बोला मैंने, जब बेरियम क्लोराइड, क्या लिया मैंने, जब बेरियम क्लोराइड, इसमें Ba बेरियम Cl2 ना, बेरियम क्लोराइड के विलयन को सोडियम सल्फेट में, किसमें, सोडियम सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, किसके, सोडियम सल्फेट। तो लिखिए प्लस Na2SO4 कि जल में विलयन में जब डालते हैं तो क्या होता है, बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या होता है, बेरियम सल्फेट का क्या होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है। वहाँ किसका हुआ था, सोडियम क्लोराइड का ना। अब यहाँ किसका हो रहा है, बेरियम सल्फेट का। तो क्या होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड बनते हैं। और क्या बनते हैं, सोडियम क्लोराइड बनते हैं, क्या सोडियम क्लोराइड बनते हैं। तो अब इसको बना दें, किसको अलग करना है, बेरियम सल्फेट एक साथ करना है ना। तो क्या लिखूं, BaSO4, चिन्ह क्या होगा, तीर का नीचे की ओर प्लस। अब क्या बचा है, Cl2Na2, हम तो लिख सकते हैं 2NaCl, क्या लिख सकते हैं, 2NaCl। क्लियर है, पूरा गया सबका मान। चल अब तीसरा एक ऑप्शन लूँ। तीसरा ऑप्शन कर रहा है जब फेरस सल्फाइड लिखो FeS प्लस किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जानते हो, H2SO4। बहुत बढ़िया है दीपक बाबू, H2SO4। अब क्या हुआ, अभिक्रिया का चिन्ह देंगे तो अभी किसके किसके साथ होगा मैं बता दूं, हाइड्रोजन सल्फाइड अलग हो जाएगा, फिर सल्फेट एक साथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो गया अभिक्रिया का चिन्ह, फेरस सल्फेट, सल्फाइड नहीं फेरस सल्फेट, Fe लिख दिए, FeSO4 संख्या पूरा हुआ है ना। अब H2S है प्लस H2S, ठीक है, क्लियर है ना। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकल रहा है यहाँ से, क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकल रहा है, ठीक, क्लियर। एक 4 नंबर और ले लिया जाए, 4 नंबर लिया जाए। एक कह रहा है कॉपर सल्फेट लीजिए, कॉपर सल्फेट लीजिए जल्दी फटाफट, और हाइड्रोजन सल्फाइड लीजिए, उसमें गैस प्रवाहित कीजिए। और जब होगा तो कॉपर सल्फाइड का काला अवक्षेप प्राप्त होगा, किसका, कॉपर सल्फाइड का क्या होगा, काला अवक्षेप प्राप्त होगा और सल्फ्यूरिक अम्ल बन कर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोला, कॉपर सल्फेट लेना है, क्या लेना है, कॉपर सल्फेट के सूत्र बोलिए, Cu उस कॉपर सल्फेट लिखना है SO4 प्लस इसके साथ किसको डाला था मैंने, हाइड्रोजन सल्फाइड के H2S को, किसको डाला था, H2S को, बदला किसको, कॉपर सल्फाइड को एक साथ किया, इसको और इसको, तो CuSO, संख्या में कोई चेंजिंग नहीं है, प्लस अब क्या होगा, सल्फ्यूरिक अलग हो जाएंगे, H2SO4, संख्या में कोई परेशानी नहीं है, क्लियर है। चिन्ह यहाँ दे दूँ, कॉपरे सल्फेट में हुआ था, सल्फाइड हुआ था, ठीक, क्लियर हो गया। अब है एक और ले लूँ, लेड नाइट्रेट, लेड मतलब शीशा होता है, Pb ना, लेड का सूत्र क्या होता है, Pb। तो Pb जो है लेड नाइट्रेट के विलयन में क्या डालना है, पोटेशियम आयोडाइड डालना है। तो पोटेशियम क्या करता है, K आयोडाइड I, क्लियर। तो क्या कहा है, लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर क्या होगा,
पोटेशियम आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। कैसा? पीला अवक्षेप होगा। इसका कैसा निकला जी? काला, काला। इसका सफ़ेद ना। अब चलता हूँ 5 नंबर लेना है तो हमको क्या लेना है? लेड नाइट्रेट। क्या होगा? सूत्र बोलिएगा, Pb ब्रैकेट NO3 का होल ट्वाइस। अब देखिए यहाँ NO3 दूग है, क्या हो गया? दूग है, प्लस पोटेशियम आयोडाइड था, पोटेशियम आयोडाइड। क्लियर है? अब इसमें क्या करना है? कौन कौन चीज़ कहाँ निकला? लेड आयोडाइड निकल गया ना, तो Pb और I यहाँ 2 होगा, यहाँ प्लस 2। इसमें क्या निकला? NO3 कहाँ गया? NO3 नहीं देगा, KNO3 होगा। हाँ 2KNO3 दे सकते हैं, 2KNO3। क्लियर है? यहाँ पर इसमें यहाँ 2KI था। अच्छा ठीक। हाँ अब चलता हूँ। ये क्या हुआ? नाइट्रेट में क्या दिया? इसका अवक्षेप कैसा प्राप्त हुआ पता चला? पीला। कैसा? पीला। क्लियर? अब कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक क्वेश्चन आया गया 6 नंबर में। क्या आया क्वेश्चन? सो देख लिया जाए। अवक्षेपण अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? क्या कह रहा है? अवक्षेपण अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? तो अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है? प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है। क्या हो जाता है? पृथक हो जाता है। इसी को क्या कहता हूँ मैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहता हूँ। क्या कहता हूँ? अवक्षेपण अभिक्रिया कहता हूँ। तो एगो कोई ऑप्शन ले लूँ, उदाहरण में ले लूँ, क्या कह दूँ? तो सोडियम क्लोराइड के विलयन और सिल्वर नाइट्रेट। तो सोडियम क्लोराइड लिखिए NaCl प्लस, और किसका बोला मैंने? सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र बोलिए AgNO3। क्लियर? अभी क्रिया चिन्ह देते हैं, अब रुक जाते हैं हम यहाँ। अब यहाँ कहा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के बीच होने वाली उभय विस्थापन अभिक्रिया जब होगी, क्या होगा? तो सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। कौन? सिल्वर क्लोराइड। अब यहाँ क्या हो गया? AgCl। क्या हो गया? AgCl। तो ये निकाल लो। अब बचा कौन चीज़ जी? ClNO3। Cl निकल गया, NaNO3। तो लिख दीजिए NaNO3। ये आपका कौन अवक्षेप प्राप्त किया? अवक्षेपण किया है, ये किया है। यहाँ चिन्ह दीजिए अवक्षेप का। क्लियर?